नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को आपके ही अपने चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेकिन मार्केट क्या करने वाला है, या फिर मार्केट में फिलहाल सिचुएशन कैसा है, या फिर किस तरीके से अभी फिलहाल मार्केट को देखना चाहिए, या फिर हमने क्या क्या पहले सजेस्ट किए थे और क्या क्या हुआ है, ये सब चीज़ हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसे अब सभी लोग जानते हैं कि ये जब वीक्स ब्लास्ट कर रहा था, ये वाला दिन था, ये कौन सा तारीख है? 20 तारीख, 20/12/2022। ये जब ये वीक्स जब इस लेवल पे था, जब ब्लास्ट करने वाला था, तब मैंने बोला था अगर इसने ब्लास्ट करके क्लोज देता है तो पोजीशन बना लेना। लेकिन ये उस दिन ब्लास्ट करके क्लोज नहीं दिया था और नेक्स्ट दिन कहीं पे फिर से ब्लास्ट करने लगा था। तो उस टाइम पे हमारा जो पोजीशन वगैरह था, जो स्प्रेड का पोजीशन था, हमने उस टाइम पे बनाने के लिए बोला था आप लोगों को। कि मैंने वॉइस डाला था अपने ग्रुप में कि देखो वीक्स ब्लास्ट हो रहा है, वीक्स अपने लोअर लेवल से, वीक्स को अगर आप देखेंगे तो वीक्स अपने ऑल टाइम जो लो होते हैं कहीं ना कहीं उसके आसपास तक गिरा था। मतलब आप देख सकते हैं 11.50 के अराउंड ये गिरा था। तो जब ये वीक्स, देखिए इस बार तो शायद कोई ये मौके का फायदा उठाए हैं, या फिर कोई है जो कि ये मौका गवा दिए हैं। ठीक है, तो याद रखना जब भी वीक्स, खास करके वीक्स, इंडेक्स तो है ही है, लेकिन वीक्स जब अपने लोअर लेवल से, मतलब ये 11.50, 10.50, ठीक है, इस लेवल से अगर कहीं भी वीक्स ऊपर जाने का ट्राई करे तो आपको जिस तरीके से यहाँ पे डिसीजन लेना है वो कि स्प्रेड बना के चलना है। आपको नेकेड नहीं जाना है। आपको कौन सा स्प्रेड बनाना है? आपको लॉन्ग मंथ में स्प्रेड बनाना है। मतलब जैसे कि फार मंथ में फार ओटीएम स्प्रेड बनाना है। जैसे कि हमने उस टाइम पे किस तरीके का स्प्रेड बनाने के लिए आप लोगों को सजेस्ट किया था, मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि उस टाइम पे मार्केट क्या चल रहा था, उस टाइम पे सपोज मार्केट चल रहा था 18,300। ठीक है, तो हम उस टाइम पे क्या स्प्रेड बनाते? 17,500 का, जैसे जनवरी का बना लेते, जैसे कि जनवरी का पी। ठीक है, ये अभी तो 154 पे चल रहा है ना, तो उस टाइम पे थोड़ा ये कम मिलता था। जैसे 17,500 का पी बाई कर लिए और 17,000 का पी यहाँ पे सेल कर दी, जनवरी का पी। ठीक है, तो हम उस टाइम पे ऐसे स्प्रेड बनाने के लिए बोले थे आप लोगों को। जैसे कि ये देखिए, ये 3 दिन हो गए, इस टाइम पे ये 63 रुपया चल रहा था, सपोज 60 या फिर 55 रुपया पे चल रहा था। और ये चीज चल रहा था कितना पे? ये चीज चल रहा था 26, 25। ठीक है, ऐसे चल रहा था। तो ओवरऑल आपके इस जगह पे रिस्क क्या था? ओवरऑल आप देखिए, मार्केट क्या होता है ना, आप एक तरीके का ट्रेड हर जगह कर नहीं सकते हैं। अगर आप पोजिशनल व्यू लेके चलते हैं तो एक तरीके का जो व्यू या फिर एक तरीके का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो चेंज करना पड़ता है। और वो चेंज कब करना है ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है वीक्स। इंडिया वीक्स हमको ये बताते हैं कि हमें अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको कब चेंज करना है। अगर हाई वीक्स होता तो ये हम आप लोगों को सजेस्ट करते क्या? अगर ये सपोज ये वीक्स चल रहा है 24-25 इसी वीक्स चल रहा है, उस टाइम पे ये नहीं करना है ऐसा ट्रेड। ठीक है, उस टाइम के लिए कुछ अलग डिजाइन होते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ये जो सेम टाइम है जब वीक्स लो है और लोअर लेवल से ऊपर जा रहे हैं और मार्केट कहीं ना कहीं गिरने का ट्राई कर रहा है, पूरा सब कुछ सेल साइड इंडिकेटर कर रहा है, मतलब
अपना जो सेंटिमेंट वगैरह है सब नेगेटिव है, मार्केट का सेंटिमेंट भी पूरा नेगेटिव है। ऊपर से निफ्टी बैंक का जो मंथली चार्ट है ये तो मतलब बोलिंजर बैंड से बाहर बना था, मैं तो बहुत दिनों से इसको अपडेट करूँ। तो ऐसा सिचुएशन अगर मिले तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, फार मंथ जाके, जैसे ये क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, हमने फार मंथ लिया है, ये पे देखिए जनवरी, मतलब एक मंथ आगे जाके दूर का पी बाय करना है, दूर का पी सेल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने 500 पॉइंट का डिफरेंस रखा, तो चलिए ये जो स्प्रेड हमने बनाने के लिए बोला था उस टाइम पे, तो इसका मैक्सिमम लॉस या मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि अगर हम उस टाइम पे, जैसे कि हमारा इंस्ट्रक्शन था कि अब पुट स्प्रेड बना लीजिए, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वीक्स अपना डेली टाइम फ्रेम को ब्लास्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए वीक्स का जो डेली टाइम फ्रेम ब्लास्टिंग है ये बहुत पावरफुल चीज है। मार्केट में ये वॉलेटिलिटी बहुत तेज आ सकता है या फिर बहुत तेज आते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो हम मान लेते कि उस टाइम पे हमने इसको 60 रुपया पे बाय किया था, इसको 25 रुपया पे सेल किया था, तो हमारा मैक्सिमम जो रिस्क है वो 35 रुपया कहीं ना कहीं है, 35 पॉइंट का हमारा रिस्क है। और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा उस टाइम पे, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे कितने का गैप है, इस दोनों स्ट्राइक के बीच में 500 पॉइंट का गैप है ना, 500 पॉइंट माइनस 35, ठीक है 465, मतलब कितना डिफरेंस है ये देखिए। आप अगर नेकेड जाते, अगर आप देखिए, अगर आप इस जगह पे अगर नेकेड बाय करते, ये जो पी है, ठीक है, इस पी को अगर आप उस टाइम पे नेकेड बाय करते तो आपको 60 पॉइंट का लॉस मतलब रिस्क होता, ठीक ना, 60 पॉइंट का रिस्क होता, जो कि आप एडजस्टमेंट उसको करने के लिए बहुत, देखिए बाइंग वाला जो अगर आप बाइंग कर रहे हैं ऑप्शन, तो अगर बाइंग को हेजिंग करना है तो उसी टाइम पे करना होगा, जस्ट जिस टाइम पे बाय कर रहे हो, अदरवाइज उसको बाद में जाके हेजिंग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि यार नहीं जा सकता, लेकिन वो टफ होता है, या फिर वहां पे आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम वैल्यू तो ऑलरेडी घट रहा है ना। ठीक है, तो टाइम वैल्यू का भरपाई आप कैसे करेंगे, तो जब भी आप बाय कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ऑलरेडी हेजिंग करके एंटर करना चाहिए, जैसे स्प्रेड बना सकते हैं या पुट स्प्रेड, कॉल स्प्रेड ऐसे बना सकते हैं। तो हमारा इस जगह पे 35 पॉइंट का रिस्क था, ठीक है, और हमारा जो रिवॉर्ड था वो कहीं ना कहीं 400 पॉइंट के ऊपर था, और ये मतलब एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। देखिए ये चीज आप, ये जो मैं बता रहा हूं, ये चीज आप अगर आपके अंदर डेवलप कर लेंगे तो मार्केट आपका क्या भी करेगा, अरे भाई हमारा 35 पॉइंट का रिस्क है, हम इसको एडजस्ट कहीं भी किसी टाइम पे किसी भी वक्त कर सकते हैं, ओनली 35 पॉइंट, और हमारे पास एक मंथ से ज्यादा का टाइम है इसको एडजस्ट करने के लिए। तो भैया क्यों नेकेट करते हो पोजिशनली, नेकेट नहीं करना है, और इन सब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है कि मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पोजीशन है, इस टाइप का पोजीशन हमने बनाने के लिए बोला था उस टाइम पे। तो बहुत सारा हमारा जो स्टूडेंट वगैरह है वो बनाए हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है ये पोजीशन। ठीक है, तो वो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना पोजीशन, जैसे कि वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए सब गैप हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो आसान है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस से एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरा स्ट्राइक प्राइस माइनस प्लस, मतलब वो बहुत मतलब परेशानी वाला थ्योरी है। अब वो डायरेक्ट इसका जो गैप चल रहा है, देखिए उस टाइम पे इसका गैप क्या था 35 पॉइंट, मतलब दोनों प्रीमियम का गैप क्या था 35 पॉइंट ना। अब ये गैप बढ़ के कितना हुआ है 154 माइनस 69, 154 माइनस 69 ना, 154 माइनस 69, ठीक है 85 पॉइंट माइनस 35 पॉइंट इक्वल टू 50 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है। वो पोजीशन अभी 50 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है एक लॉट में। ठीक, तो ऐसे ही किया जाता है कैलकुलेट, मतलब ये सिंपल सा वो है कैलकुलेट करने का। अब
मतलब एक एक लोग एक एक तरीके से करते हैं भैया, हमें जो आसान लगता है वही हम करते हैं, ठीक है। तो ये था इसके पीछे का लॉजिक जो हमने बताया था कि भिक्स ब्लास्ट होने को है, अभी पोजीशन वगैरह बना लो। अब सर बहुत लोगों ने हमें ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर आपने बताया था कि ये एंकर या पे आके रिएक्शन देना चाहिए, ये फिर देगा, ये तो टूट गया है, ये तो टूट गया है। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप हमें तो फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा बताया हुआ एक ही भी वर्ड अगर आप स्किप कर जाते हैं तो हमें फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे बताया हुआ अगर आपने कहीं भी कुछ भी अगर स्किप कर गए तो वो हम क्या बोल सकते हैं उसके पीछे, ठीक है, क्योंकि हम पूरा जो सिस्टम है वो एक साथ कैलकुलेट करके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए हमने बताया था कि दो इंडेक्स है हमारे पास, एक निफ्टी है एक बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो जो इंडेक्स स्ट्रांग होगा, जो इंडेक्स स्ट्रांग होगा मतलब जिसपे बुल स्ट्रांग है उसका सपोर्ट स्ट्रांग होगा, जिसपे बियर स्ट्रांग है उसका रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा। तो मेजर वाला एंकर अब उसी इंडेक्स पे देखना है। जैसे कि अभी स्ट्रांग वाला इंडेक्स कौन है, भले ही बैंक निफ्टी गिरा है बहुत, लेकिन ये देखिए आप अगर परसेंटेज के वाइज देखेंगे तो निफ्टी वीक है अभी भी। जैसे कि देखिए निफ्टी कितना गिरा, 5.8 समथिंग, ठीक है। अब बैंक निफ्टी को कैलकुलेट करते हैं, बैंक निफ्टी कितना गिरा, बैंक निफ्टी कितना गिरा 5.7 समथिंग, ठीक है। तो अभी भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, भले ही वो कल ज्यादा गिरा है लेकिन स्ट्रांग, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक अभी तक का गिरावट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी अगर स्ट्रांग है तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट स्ट्रांग होगा, ठीक ना। बैंक निफ्टी अगर स्ट्रांग है तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट स्ट्रांग होगा, और वो सपोर्ट वाला एंकर ये है, ठीक ना। तो अगर आप यहां पे ट्रेंड लाइन वाइज देखेंगे तो तब भी आपको सेम जगह पे दिखने को मिलेगा सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखेंगे, एंकर देखेंगे, सब आपको सेम जगह पे देखने को मिलेगा। जैसे कि ये सर स्ट्रॉन्ग चीज़ है, या फिर ये जो है ये पिछला जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था उसका रेजिस्टेंस है, उसका सपोर्ट है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसको तोड़ना मतलब बैंक निफ्टी को छोड़ो, मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा अगर इसको ये तोड़ दिया, ठीक है। जैसे कि देखिए, देख रहे हैं, यहाँ पे एंकर भी देख लीजिए। देखिए सिर्फ एंकर को लगाना जानने से कुछ नहीं होगा, इसका जो मूविंग पार्ट्स है उसको भी तो जानना पड़ेगा ना। तो मैंने आप लोगों को कह के रखा है कि जो स्ट्रांग है जो इंडेक्स उसका सपोर्ट देखना है, और जो वीक है उसका रेजिस्टेंस देखना है। तो ये वही बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो हम निफ्टी में जाके क्यों सपोर्ट ढूंढेंगे अभी, ठीक ना। तो मैंने बस एक मोटा बता दिया था कि वीकली यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस ले लिया एक बार, दूसरा बार आएगा तो देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा बफर लगा के देखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी का ये जोन रिएक्शन जोन है, बैंक निफ्टी का ये जोन रिएक्शन जोन है। तो कल भी ये भी हो सकता है कि ये गैप डाउन लेके ऊपर चला जाए सीधा, ठीक है। कल हमें ये भी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट दिन कि ये गैप डाउन लेके यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई करे। देखिए यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकता है। एक सिनेरियो अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये 4-5 दिन ऐसे होल्ड करते, देखिए बोलिंजर बैंड से बहुत बाहर चला आया है कैंडल, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होता है, पैनिक वाला मार्केट में ऐसा होता है, जब पैनिक वाला गिरावट होता है तभी ऐसा होता है, बोलिंजर बैंड से बहुत बाहर चले आते हैं। जैसे कि आप कोरोना के टाइम पे देख सकते हैं ऐसे हुआ था, हमें याद है कोरोना के टाइम पे ऐसे हुआ था। जैसे कि देखिए, देखना है बहुत बाहर चला आया था। तो इस टाइम पे कैसा हो, ये ऐसा मार्केट कैसे चलता है, जैसे कि देखिए ये आया ना, फटाक से इसको फिर से मेंटेन कर लिया जाएगा और फिर गिरने लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसा करते हैं, या फिर ऐसा सिचुएशन होते हैं कि ये बाहर बन गया है तो 2-4 कैंडल एक जगह पे बन जाए फिर ये गिरने लगे, ठीक है। तो अभी हमारे सामने जो सपोर्ट है वो बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी ही हमें बताएगा कि मार्केट को और ज़्यादा गिरना है
या फिर यहाँ से ये लेवल से इसको उठना है। बैंक निफ्टी ही अभी बताने वाला है। 2-3 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये मार्केट फर्दर गिरेगा। अगर देखिए 2-3 दिन के अंदर ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि देखिए ये अगर इस लेवल के अंदर ऐसे कंसोलिडेट करने के बाद ये कैंडल का हाई देखिए, इसका कैंडल हाई क्या है, इसका हाई है 4,226, मतलब 42,226, ठीक है। 42,226 के ऊपर अगर ये कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल के ऊपर अगर जाने लगे तो समझ लेना ये ऊपर की तरफ रॉकेट की तरह जाने वाला है, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे कल गैप डाउन ले ले तो इस पे विश्वास नहीं करना है, वेट करना है। आप क्या करते हो कि डायरेक्ट जैसे ही गैप डाउन लेने के बाद आप सेल कर देते हो, और वो क्या करते हैं, वो आपके साथ ऐसे करते हैं, मैं दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पे गैप डाउन हुआ, आप सेल किए, आपका एसएल पहले हिट किया जाएगा फिर गिरेगा। तो इस वजह से मैं बोलता हूं कि वेट करो, अपने जगह पे आने दो, फिर गिरेगा तो उस जगह पे आराम से पैसा मिलेगा। जैसे हर टाइम सर ऐसे होते हैं, आप मतलब रिटेलर को ऐसे ही वगैरह मतलब ट्रैप वगैरह किया जाता है। जैसे कि देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे खुला, ये ऊपर गया, अपने आप को एडजस्ट किया, गिर गया, ठीक है। तो इसके पीछे मैंने बहुत मतलब 2-4 वीडियो बना के रखा है, या फिर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को गाइड करने का ट्राई करता हूँ इन सब चीज़ों के पीछे कि रुक जाओ, अभी मत करो, इसको एडजस्ट होने दो। तो कल अगर मतलब नेक्स्ट दिन अगर गैप डाउन हुआ तो तब भी रुकना है, थोड़ा वेट करना है, एडजस्ट होने देना है, फिर देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है। अगर ये टूटा तो बहुत ज्यादा गिरावट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मीन्स ये आप मंथली टाइम फ्रेम का ये 20 समय तक ये गिर सकते हैं। फिलहाल तो ऐसे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक एरिया हो सकता है। तो ये लेवल पहले क्रॉस करने देते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट कितना दूर गिर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि अभी फिलहाल इस लेवल का जो ये हार है 41,454 41,454 के नीचे मार्केट बहुत रॉकेट की तरह गिरने का ट्राई करेगा, ठीक। तो सबसे ज्यादा अच्छा ट्रेड कभी मिलेगा, जब यहाँ पे ये होल्ड करने लगे, यहाँ पे ये होल्ड करने लगे 2-4 दिन यहाँ पे होल्ड कर लेना, फिर किसी एक तरफा मूवमेंट होगा, या तो इस तरफ जाएगा या तो इस तरफ जाएगा, उस टाइम पे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, या फिर से एक रैली देखने को मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तब देखते मार्केट ऐसा सिनेरियो बनाता है कि नहीं, ठीक है। अगर देखिए बैंक निफ्टी ये एरिया को क्रॉस कर गया ना, तो इसके बीच में कुछ नहीं है, इसके पास, इसके बीच में इसको रोकने वाला कुछ है ही नहीं, इसको इस एरिया पे कहीं ना कहीं आना है अगर ये लेवल टूट गया तो, ठीक। तो फिर से पोजीशन बना लेना है, स्प्रेड वगैरह वैसे ही डिजाइन करना है कि भाई 35 पॉइंट 40 पॉइंट का रिस्क है, और वो कभी भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास एडजस्ट करने के लिए 1 मंथ का टाइम है, अब लेना है तो ले, वरना पूरा दे, क्योंकि हम देने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि 35 पॉइंट का रिस्क है। हमने स्प्रेड क्यों बनाया, क्योंकि उसको बाद में एडजस्ट किया जा सकता है, इस वजह से ही तो स्प्रेड बनाया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो कि स्प्रेड बना लिए, लॉस हो गया, बुक करके भाग गए, लेकिन हम वैसे नहीं करते। स्प्रेड बना लिए, लॉस हो गया, पहले देखते कि अच्छा लॉस हो गया, हमने अपना गलती मान लिया कि मैं गलत हूँ, मार्केट उल्टे तरफ जा रहा है, तब हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, हम फिर से कॉस्ट पे आ जाते हैं, या फिर माइनर प्रॉफिट में अपने जो पोजीशन है उसको काटते हैं। तो ये एटीट्यूड डालो ना आपके अंदर, क्या होगा यार, 35 पॉइंट 30 पॉइंट का रिस्क पे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, उसको कभी भी आप एडजस्ट कर सकते हो। एक बार एडजस्टमेंट सीख जाएंगे तो ये लगेगा यार ये मेरा क्या लेगा, मैं बस यहाँ पे फ्री का मतलब दाव लगा रहा हूँ, अगर दाव गलत भी हुआ तब भी कुछ नहीं लेगा, अगर दाव सही हुआ तो पैसा देगा। ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि ये मैं यहाँ पे फ्री का दाव लगा रहा हूँ, अगर गलत हुआ तो तब भी हम कुछ नहीं देने वाले, एडजस्ट कर लेंगे, अगर सही हुआ तब तो पैसा मिलेगा। तो ऐसा फीलिंग जब आपके अंदर आएगा ना, तब हाथ नहीं कपेगा ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, हाथ नहीं सोचेंगे नहीं, अब ज्यादा वो दिख गया, क्लिक हो गया बस, और लेके गिर गया, ऐसा फील होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोजीशन है वही हमने बताना मतलब बनाने के लिए आप लोगों को तो कहा था, ठीक है।
अब जैसे देखिए यहाँ पे यूडी ने उस दिन अच्छा खासा काम किया था, लेकिन ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था यूडी पे, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा खासा गिर चुका था। इस वजह से हमने बोला था कि इस पे हमने कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये गिरा, फिर भी ये गिरा। मतलब हमारा यूडी रूल भी उस कल वाला जो दिन था वो अच्छा खासा पैसा दे के गया था, और यहाँ पे बहुत लोग राइट किए थे, और हमने अपने पेड ग्रुप में ये वाला ट्रेड दिए थे। ठीक है, बैंक निफ्टी में दिए थे शायद, हाँ बैंक निफ्टी में दिए थे। ठीक है, हमने ये वाला ट्रेड दिए थे, हमारा जो पेड ग्रुप है ये वाला ट्रेड दिए थे। ठीक है, और एक ट्रेड दिए थे जैसे कि ये वाला ट्रेड दिए थे। ठीक है, देखिए एक चीज को हमेशा आप याद रखना कि मार्केट अगर किसी कोई रेंज बना के चल रहा है तो हमेशा उस रेंज का या तो लोअर पार्ट में या तो अपर पार्ट में छोटा छोटा कैंडल बनेगा तो वो सही होगा। जैसे कि ये मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ठीक ना, एक रेंज में चल रहा है। वैसे हमने सिखा के रखा है कि रेंज कैसे छोटा होता है, ये तो आपको पता है ना, समझ में आ रहा होगा कि रेंज कैसे छोटा होता है। तो ये रेंज देखिए छोटा हो रहा है, ठीक ना। अब ये देखिए ये रेंज बना दिया, अब इसके अंदर ऐसे ऐसे करके गिर रहा है ना, तो ये सही ट्रेड है सर, इसको मतलब अब कर सकते हैं। अगर एंकर के सपोर्ट है इस जगह पे, खास करके अगर सपोज इस जगह पे कोई एंकर का सपोर्ट है, इस जगह पे एंकर का सपोर्ट है, और वो जाके ऐसे ऐसे करके गिर रहा है, तो आप अगर स्मार्ट है तो यहाँ से और एंकर लगा सकते हैं, या फिर आप इसको खाली आंखों से भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हम ज्यादातर क्या होते हैं कि हम खाली आंखों से ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमें ये करते करते एक्सपीरियंस हो गया है कि यहाँ पे कहाँ पे एंकर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे से याद रखना कि कभी भी एक रेंज में अगर चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है, अगर मार्केट किसी रेंज के देख यहाँ पर आकर भी अगर ये ऐसे ऐसे करता ना, वो ऊपर भाग जाता तो ये अपना एसेल हो जाता। लेकिन वो ऐसा नहीं किया ना, ये नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट किया या गिर गया। मतलब ये एक रेंज के अंदर एक दूसरा रेंज बना रहा है तो वो सही होता है। बस ये याद रखना कि एक रेंज के अंदर एक दूसरा रेंज बनाता है तो वो सही होता है। और यहाँ पे ये शानदार गिरावट दिया। जैसे कि हमने बोला है कि ये जो रेड कैंडल है इसका हाई कभी भी ब्रेक नहीं होता है। अगर मार्केट को नीचे गिरना होता है तो इसका हाई कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता है। जैसे कि ये देखिए हाई ब्रेक हुआ कहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ऐसे हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट मिल गया। समझ रहे मेरी बात? तो चीजों को ऐसे तरीके से देखने का ट्राई कीजिए। देखिए मैंने सब कुछ बता के रखा है आप लोगों को, लेकिन वो पार्ट करके बता के रखा है। ठीक है, उन सबको एक साथ जोड़ के आप यूज करना सीखो। जैसे कि मैंने राइडिंग स्टाइल भी समझाए हैं, एंकर भी समझाया है, रेंज ब्रेकआउट भी समझाए हैं, कैसे मार्केट चलता है, पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को समझा दिए हैं। ठीक है, तो मेहनत कीजिए सर, ये बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ये आपको टफ बना रहे हो तो अलग बात है वो चीज़। ठीक है, देखिए अब कहीं पर भी एक रेंज देखेंगे तो वो ऐसा ही करेगा ज़्यादातर टाइम तो। ठीक है, मतलब वो एक जगह पे आएगा, या तो रेजिस्टेंस के पास जाएगा वहाँ पे एक छोटा रेंज बनाएगा, या तो सपोर्ट के पास आएगा एक छोटा रेंज बनाएगा, तो वो चीज़ सही होता है। और वही छोटा एसएल लेके चलना है। अब कोई बंदा हमें बोलेगा कि सर यहाँ पे एसएल कितना बड़ा हो जाएगा ना, अरे भैया यहाँ पे एसएल बड़ा नहीं है। जैसे कि आप क्या करोगे कि यहाँ पे इसको तोड़ने के बाद इस जगह पे एंट्री लिया है, ठीक है, आप ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, हम ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको अगर ये सही प्राइस है तो ये लेवल ये ब्रेक नहीं करेगा। क्योंकि मार्केट किस फॉर्मेशन में चलता है, मार्केट इस फॉर्मेशन में चलता है। मतलब इसका जो लोअर हाई है, ये क्या है, ये इसका लोअर हाई है और ये इसका लोअर हाई है, तो ये नेक्स्ट लोअर हाई को क्यों ब्रेक करेगा? तो हम ऐसे इस जगह पे नहीं लगाएंगे, हम ऐसे लगाएंगे इस जगह पे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज़ों का फायदा उठाएं और इसको अच्छी तरीके से ट्रीट करने का भी ट्राई करिए, तो पैसा बनाना ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि ये वीक्स जब तक डेली टाइम फ्रेम ब्लास्ट करके चल रहा है तब तक मार्केट में कोई बुल नहीं है। ये स्टेटमेंट शायद मेरा इस एरिया पे कहीं पे था, हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें हमने बताया था 19 तारीख को कि मार्केट देखिए वीक्स ब्लास्ट करने वाला है डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये जब तक वीक्स ब्लास्ट करके चलेगा तब तक मार्केट में बुल है ही नहीं, ये मान के ट्रेड करना है। आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं 10, 15, 20 पॉइंट के लिए बाई साइड, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ठीक, क्योंकि
ये मार्केट में फेयर दिखा है। विक्स क्या दिखाता है? विक्स को लोग बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स, हम बोलते हैं फेयर इंडेक्स। मतलब लोगों का जो डर है वो विक्स से दिखा जाए, मतलब देखने को मिलता है। ठीक है, ये पिछले टाइम पे जब विक्स ब्लास्ट हुआ था तब देखिए क्या हुआ था, सीधा चला गया था। ठीक है, तो आगे से अगर आपको ऐसा दिखे विक्स ब्लास्ट होकर चल रहा है तो स्प्रेड बना लेना, बस बाद बन जाएगा। ठीक है, आपको एक और चीज आप कर सकते हैं इस जगह पे कि दोनों तरफ कॉल पुट बाय कर ले, एक सी बाय कर ले, एक पी बाय कर ले। लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर ये 2-3 दिन बाद जाके आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको आप ज्यादा दूर राइड नहीं कर पाएंगे। फिर भी आपको जो मर्जी वो कर सकते हैं, एक साइड फार ओटीएम वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आईटीएम बाय कर ले दोनों साइड, ऐसा नहीं है। फार ओटीएम वहीं पर भी सेम लॉजिक है। फार ओटीएम फार मंथ का सीपी बाय कर सकते हैं जो कि 50 पॉइंट 40 पॉइंट के अराउंड है, मतलब जिसका प्राइस है 40-50 ऐसे अराउंड आप बाय कर सकते हो, क्योंकि उसका क्या होगा कि टाइम वैल्यू कम घटेगा, टाइम वैल्यू उसका कम डीके होता है। 40-50 पॉइंट जो नेक्स्ट फार मंथ का स्ट्राइक प्राइस होते हैं, उन सब प्राइसों का जो टाइम डीके होता है वो थोड़ा कम स्पीड में होता है। ठीक है, क्योंकि उसका एक्सपायरी तो पहले तो क्यों कम होगा, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि वो पहले तो एक्सपायरी वहाँ पे चालू नहीं हुआ है अभी तक, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइम है एक्सपायरी चालू होने में। और वो क्या होता है, छोटा प्रीमियम होता है। जैसे कि देखिए सपोज एक मंथ में एक मंथ पे सपोज 30 डेज है। ठीक है, 30 डेज है और प्रीमियम का कॉस्ट है सपोज 50 रुपीज। ठीक है, प्रीमियम का कॉस्ट है सपोज 50 रुपीज। अब एक दिन में ये कितना घटेगा, 50 डिवाइड बाई 30, मतलब 1.6 पॉइंट यहां पे घटेगा पर डे, अगर मार्केट यहां पे रहेगा तो। ऐसे स्ट्राइकों में जो कि 50 पॉइंट का है, क्योंकि देखिए टाइम डीके किस हिसाब से होते हैं कि बस स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी से ये वादा करते हैं कि मेरा जो प्रीमियम है अगर ये सही नहीं हुआ तो मैं रोज इतना % दूंगा। मतलब जितना दिन अभी बचा हुआ है एक्सपायरी होने में उससे बस इसको डिवाइड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि डेली बेसिस पे इस प्रीमियम कितना घटना है, मतलब कितना टाइम डीके इसको होना है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो उस हिसाब से भी ये कम डीके होता है ऐसा स्ट्राइक जो कि नेक्स्ट मंथ का होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो मार्केट में फिलहाल यही लेवल देखना है। ठीक है, यही रोक सकते हैं मार्केट को, यही लेवल देखना है। इसके नीचे बहुत तेजी से गिरेगा, बहुत ही तेजी से गिरेगा। जैसे कि मैं हर वक्त आप लोगों को ये बता के रखता हूँ कि एंकर को देखिए, अगर इसको ऊपर जाना होगा ना तो एंकर के ऊपर ओपन होगा, अगर इसको नीचे जाना होगा ना एंकर के नीचे ओपन होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप अगर इस एंकर को उस टाइम पे लगाए रखते तो आपको तो पता चल जाता ना सीधा, यूडी तो है ही, उसको मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस मिल जाता है इस जगह पे कि ये देखो ये नीचे ओपन हुआ ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, बार बार जाके यहाँ पे टक्कर खा रहा है। आपको पता है मैं इस जगह पे जो सी है वो इस जगह पे बाय करके बैठा था और मैंने इस जगह पे बुक भी कर लिया। क्या देख के, ये एंकर देख के कि यहाँ पे इसको बार बार ऐसे नहीं करना चाहिए था उस टाइम पे, तो ये देख के हमने निकल गए थे उस जगह पे। ठीक है, तो ये सब चीज सर देखने का ट्राई करो, ढूंढने का ट्राई करो कि मैंने क्या बोला है कि अगर आपको सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर ये देखिए ये अगर गलत प्राइस होता ना तो ये सीधा रॉकेट बन जाता और इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाता, इसके पास और दूसरा कोई चारा ही नहीं। इसके ऊपर क्लोज होने के बाद ऐसे ऐसे करता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंकर लगाते और यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ पे बाय कर देते, हमको लेके ऊपर चला जाता। ठीक, तो ऐसे ही होता है, प्राइस जो होता है वो ऐसे ही चलते हैं, आपको बस देखना आना चाहिए। ठीक है, कितना साफ सुथरा है, ठीक ना, कितना साफ सुथरा है। ये वही एंकर है जो डेली टाइम फ्रेम पे मतलब पूरा लो पे लगा हुआ है, पूरा लो पे लगा हुआ है, वही एंकर है बस। ठीक है, तो
ऐसे ट्रेड वगैरह कीजिए। अगर कोई सवाल वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने का भी ट्राई करेंगे। तो आज के लिए बस सर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अब वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्त लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करने का ट्राई जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।